नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए हमारे साथ। शिक्षक पात्रता 2022 के दौरान नकल कराने के लिए गैंग बनाकर साजिश करके परीक्षार्थियों से अवैध धन वसूली करना और परीक्षा की शुचिता को भंग करने के लिए योजनाबद्ध रूप से प्रयास करने वाले गैंग के संबंध में 22 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था, जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी लालगंज मनोज कुमार सिंह द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान अभियुक्त इसरार खां पुत्र रहमतुल्लाह खां निवासी समूहपुर थाना रानी किसरा जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में जिसकी गिरफ्तारी हेतु करने को प्रयास किया गया, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग द्वारा अभियुक्त इसरार खां उपरोक्त गिरफ्तारी 10,000 रुपये का पुरस्कार भी घोषित किया गया था, लेकिन कामयाबी हाथ न लगी और आज पुलिस ने उसकी 35 लाख रुपए की चल संपत्ति को कुर्क कर दिया है। क्या कुछ कहा एसपी आजमगढ़ ने, सुनिए। अहमद के ऊपर काफ़ी लंबे समय से फरार चल रहे थे। पेपर लीक मामले में उनके ऊपर आजमगढ़ पुलिस ने कार्रवाई की है। क्या मामला है सर? यूपीटीईटी पेपर लीक के संबंध में एक गिरोह का पर्दाफाश पुलिस के द्वारा किया गया था, जिसमें इसरार खां नाम के अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया था। इसके ऊपर वर्तमान में 10,000 का इनाम है। ये इस मुकदमे में अभी वांछित चल रहा है। न्यायालय के आदेश के क्रम में 83 CRPC का आदेश न्यायालय से प्राप्त किया गया और इसकी प्रॉपर्टी की कुर्की की गई है। इसमें 3 4 व्हीलर गाड़ियों के साथ साथ कुल 35 लाख की संपत्ति की कुर्की अब तक की जा चुकी है। आगे विवेचनात्मक कार्रवाई कंप्लीट करते हुए इसमें पहले भी कई अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हो चुकी है, जो अभियुक्त बाद में प्रकाश में आए और जिनका अभी विवेचना चल रही है। इनके विरुद्ध भी गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करते हुए शिक्षा माफिया के रूप में भी इनको चिन्हित कराया जाएगा और इनके खिलाफ भविष्य में 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी प्रॉपर्टी जब्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, इनके ऊपर इनाम कितना था और कितने की टोटल प्रॉपर्टी जब्त की गई? 10,000 रुपये इनाम पुलिस के द्वारा घोषित किया गया था। ये वर्तमान में अभी वांछित है, इसलिए कुर्की की कार्रवाई की गई है। कुल लगभग 35 लाख की प्रॉपर्टी है। आज की रेट में जो प्रॉपर्टी का मूल्य है 35 लाख के आसपास का मूल्य है, जो टोटल प्रॉपर्टी कुर्क की गई है। सर, इस पूरे मामले में जितने लोग वांछित हैं, इसमें और भी लोगों पर कार्रवाई होनी है? बिल्कुल, जितने लोग वांछित हैं सभी का जो NBW 82, 174, 83 CRPC की एक विधिक कार्रवाई होती है, ये वर्तमान में प्रचलित है। सभी में इनाम घोषित है। जो भी वांछित है सबको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। जो भी लोग शामिल हैं सबको जेल भेजा जाएगा। और गैंगस्टर एक्ट, जैसा मैंने आपको बताया, पहले भी हम लोग गैंगस्टर एक्ट इसी प्रकरण में कर चुके हैं। जो बचे हैं उनके खिलाफ भी गैंगस्टर एक्ट और शिक्षा माफिया के रूप में चिन्हीकरण की कार्रवाई, ताकि भविष्य में ये इस तरह का कोई कृत्य ना कर सके। इसको हम लोग इंश्योर करेंगे। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर सोमवार को अपने कार्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया तथा तिरंगे का अभिवादन कर सामूहिक रूप से राष्ट्रगान किया। तदुपरांत आयुक्त कार्यालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि देश को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने में सभी लोगों का योगदान जरूरी है। उन्होंने कहा कि आज का दिन खुशियां मनाने के साथ ही देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने में हमारे पूर्वजों द्वारा दिए गए कुर्बानियों को याद करने का भी दिन है। मंडलायुक्त श्री चौहान ने कहा कि स्वतंत्र भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का जो सपना देश के अज्ञात अमर शहीदों ने देखा था, उसी साकार करने में सभी लोगों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। उन्होंने आह्वान किया कि शासकीय सेवा कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ समयबद्ध रूप से करें। श्री चौहान ने कहा कि अधिकारियों कर्मचारियों के साथ ही निजी क्षेत्र में कार्य करने वालों तथा आमजन को भी देश के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करना होगा, तभी देश का विकास के पथ पर अग्रसर हो सकेगा। वेदांता इंटरनेशनल स्कूल बनकट आजमगढ़ में 75वीं स्वतंत्रता दिवस वर्षगांठ बड़ी धूमधाम से अमृत सरोवर के रूप में मनाया गया। सर्वप्रथम बच्चों ने प्रभात फेरी के माध्यम से रैली निकालकर देशभक्ति के गानों और नारों से पूरे माहौल को देशभक्ति सराबोर कर दिया। तत्पश्चात विद्यालय के प्रबंध निदेशक शिव गोविंद सिंह और विद्यालय के शिक्षक अरविंद कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से झंडारोहण किया। उसके बाद माँ भारती, माँ सरस्वती के साथ ही सभी महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण करने के बाद राष्ट्रगान गाकर कार्यक्रम की शुरुआत किया। इसके पश्चात बच्चों ने अनेक सांस्कृतिक और देशभक्ति के गानों जैसे घर में पधारो पिया दिल है हिंदुस्तानी, माई तेरी चुनरिया, तेरी मिट्टी में मिल जावा, देश मेरा रंगीला आदि को सुनाकर प्रसिद्ध जन समुदाय को देशभक्ति से ओतप्रोत कर दिया। मुख्य अतिथि दिनेश लाल यादव निरोवा ने 75वीं स्वतंत्रता दिवस के वर्षगांठ की शुभकामना देते हुए कहा कि हम सबको शहीदों के साथ ही अपने देश के प्रति सच्ची श्रद्धा रखनी चाहिए। तो ये जो उत्सव चल रहा है, मेरे हिसाब से हर हिंदुस्तानी के लिए इससे बड़ा कोई पर्व नहीं है, इससे बड़ा कोई त्योहार नहीं है, इससे बड़ा कोई उत्सव नहीं है। क्योंकि हमें आज ये भी याद रखना पड़ेगा कि जब असंख्य वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दिया, तब जाके देश आजाद हुआ। आजादी के पहले हम आप, हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज
इस स्थिति में नहीं थे, इस तरह के कार्यक्रम करते, इस तरह के उत्सव मनाते, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते। लेकिन जब हमारे देश के वीर सपूतों ने अपने आप को आजादी की लड़ाई में झोंक दिया, अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाकर ये देश आजाद हुआ। और आज हम इस तरह से खुले में सांस ले रहे हैं, खुले में अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, आजादी का महोत्सव मना रहे हैं। तो ये जो आने वाली हमारी पीढ़ी है। अतरौलिया में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया स्वतंत्रता का 75वां अमृत महोत्सव। विद्यालय के बच्चों को सम्मानित किया गया। बता दें कि क्षेत्र के MP मेमोरियल चिल्ड्रन स्कूल के प्रांगण में बड़े हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। विद्यालय के प्रांगण में प्रबंधक राणा प्रताप सिंह के नेतृत्व में झंडारोहण कार्यक्रम किया गया। तत्पश्चात विद्यालय के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति गीतों पर डीजे की धुन पर बच्चों ने जमकर नृत्य किया तथा विभिन्न प्रकार के देश के प्रति झांकियां प्रस्तुत की। इस दौरान विद्यालय की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कार वितरण किया गया। कक्षा 10 की छात्रा रागिनी यादव प्रथम, आराध्या सिंह द्वितीय व सूरज यादव तृतीय स्थान पाकर विद्यालय का नाम रोशन किया था, जिसको 15 अगस्त के अवसर पर विद्यालय की तरफ से ट्रॉफी, सम्मान पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। आइए सुनाते हैं कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक और टॉपर छात्रा ने क्या कुछ कहा। क्योंकि मैंने इस विद्यालय का नाम रोशन किया है और इस विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त। अपने शिक्षकों को, माता पिता और अपनी लगन 91%। 10th। कैसा लग रहा है? 15 अगस्त पूरा विद्यालय आपको देख रहा है, सारे बच्चों के साथ उनको सम्मानित किया जा रहा है, कैसा महसूस कर रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। उत्तर प्रदेश के टॉप 10 में आए हैं। बच्चों को कैसे तैयार किए हैं आपने? 15 अगस्त के बच्चों को सम्मानित किए हैं। ये बच्चों की कड़ी मेहनत और हमारे शिक्षकों की मेहनत और बच्चों को सही दिशा निर्देश दे करके पढ़ाया गया और इनके परिवार का भी बहुत ही अच्छा योगदान रहा। जो बच्चे इस काबिल हुए और हमारे शिक्षकों ने बहुत ही मेहनत से पढ़ाया और समय से इनको। ग्रामीण अंचल का ये विद्यालय है। जी हाँ। ग्रामीण अंचल के बच्चों ने इसमें अगर अपना स्थान बनाया है, जी हाँ, कहीं न कहीं से गौरव की बात है। एकदम गौरव की बात है। और इन बच्चों ने हमारे विद्यालय का नाम रोशन किया, क्षेत्र का नाम रोशन किया और अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। इनकी कड़ी मेहनत है, इनकी अपनी लगन है। क्या आप भी उम्मीद करते हैं कि आगे भी बोर्ड परीक्षा? एकदम, हमेशा हमारी तो यही उम्मीद है कि हमारे विद्यालय का हर साल कोई न कोई रिकॉर्ड बनेगा और ये मैं 100% कह सकता हूँ। बूढ़नपुर नगर पंचायत के कोयलसा के समाजसेवी नगर पंचायत के प्रत्याशी गुडलक सिंह ने भी अपने समर्थकों द्वारा अमृत महोत्सव के अवसर पर विशाल झंडा रैली निकाली। झंडा रैली कोयलसा, बूढ़नपुर, रानीपुर, सिरवा होते हुए रैली पुनः बूढ़नपुर चौक पर होते हुए कोयलसा, अगडेगी, भरौली सहित अन्य बाजारों का भ्रमण किया। रैली में लगभग 200 से अधिक लोगों ने पैदल यात्रा की। अनेक लोगों झंडा रैली में हिस्सा लिया। सेल्फी और फोटो लेने वालों का बाजार में उमड़ रही भीड़। बाजार की महिलाएं और पुरुष खिड़कियों से फोटो और सेल्फी का आनंद ले रहे थे। यह नजारा खूब देखते बन रहा था। देश गीत, राष्ट्रीय गान और डीजे की धुन पर 4 किलोमीटर की दूरी तिरंगा झंडा लहराते जयकार लगाते हुए लक्ष्य तय किया। झंडा रैली के आयोजक गुडलक सिंह ने कार्यक्रम में हिस्सा लेने वालों का आभार व्यक्त किया। आइए सुनाते हैं कि मीडिया से बातचीत करते हुए समाजसेवी गुडलक सिंह ने क्या कुछ कहा। चलिए परिचय देते हैं। मेरा नाम गुडलक सिंह है, मैं बूढ़नपुर का निवासी हूँ और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर अमृत महोत्सव के अवसर पर नगर पंचायत क्षेत्र के सभी गांव, जितने गांव आते हैं वहाँ के सभी युवा लोग मेरे साथ आए और एक बहुत ही भव्य रैली का आयोजन किए। हम लोग कोयलसा से रैली निकाल के तहसील प्रांगण तक गए और बहुत भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। अच्छा, इस जागरूकता से लोगों को कुछ मतलब लोग घरों से बाहर निकले जैसे? बिल्कुल, हर घर से, मतलब मुझे उम्मीद है कि हर घर से कम एक व्यक्ति तो रैली में जरूर आया और हम लोगों ने हर घर झंडा अभियान के तहत मैं पूरे नगर पंचायत में कल 3000 झंडे का वितरण किया अपनी तरफ से और आज 1500 झंडे का ये मेरा जुलूस था और हर हाथ में झंडा था। आपने नोटिस किया होगा, सबके पास झंडा था। अच्छा, जो जिस उद्देश्य से अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसका 100% पालन हो रहा है, जैसे जागरूकता अभियान के तहत? जी, जनता बहुत जागरूक है और प्रधानमंत्री जी के जो ये आह्वान है उस पर पूरी तरह खरी उतर रही है। उसका लोग बड़ी इज्जत से पालन कर रहे हैं और पहली बार देखने को मिला है कि इतना अच्छे ढंग से लोग झंडे का मतलब सम्मान कर रहे हैं। भारत माता की जय! भैया
लेकिन इस रैली का सर्वोत्तम क्या था, किसके इसके पीछे आपका कहीं मतलब लोकप्रियता नहीं, जैसे आपकी कहीं व्यक्तिगत लोकप्रियता है या अमृत महोत्सव की वजह से? रैली कई लोगों ने किया है, वही चीज हम पूछना संख्या आप चाहते हैं, देखे होंगे किसके पास ज्यादा थी। वही चीज हम पूछना चाहते हैं कि मोदी जी का भी आह्वान था और मेरा भी आह्वान था। आपकी लोकप्रियता की वजह से शायद लोग आए। नहीं, जैसे आप बताइए, लोग जैसे सुबह से लेकर कई रैलियां कल से 3-4 दिनों से चल रही हैं, इसमें ज्यादा भीड़ होने का आशय मैं जानना चाहता हूं कि जैसे रैलियां निकली, लोग निकाले जरूर, लेकिन उसमें भीड़ कम दिखी, लेकिन आज भीड़ ज्यादा दिखी, तो वही आपकी लोकप्रियता है या अमृत महोत्सव के रंग में रंग गए लोग? जी, अमृत महोत्सव का भी असर है और मैं लोगों को प्यार करता हूँ, लोग मुझको प्यार करते हैं। चलिए ठीक, मेरी बात टालते हैं। अतरौलिया क्षेत्र के जगदीशपुर के रामनाथ धनंजय पब्लिक स्कूल के प्रांगण में 15 अगस्त के मौके पर अतरौलिया सीमा हॉस्पिटल ईवीएफ फर्टिलिटी क्लिनिक एवं आईवीएफ सेंटर के प्रबंधक आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर सीमा पांडे द्वारा ध्वजारोहण किया गया। तत्पश्चात जन गण मन गान करके झंडे को सलामी दी गई। मौके पर उपस्थित सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं को 15 अगस्त के मौके पर डॉक्टर सीमा पांडे ने आत्मनिर्भर बनने का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि महिलाएं जब तक खुद से अपनी इच्छा शक्ति नहीं मजबूत करेगी तब तक उन्हें आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। उन्होंने महिलाओं के उत्थान पर जोर देते हुए कहा कि सृष्टि रचना ही बेटियों से हुई है, ऐसे में हम बेटियों को कैसे कमजोर समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं खुद एक बेटी हूं और समाज में बेटियों को सशक्त बनाने की लोगों को प्रेरणा देती हूं। इस मौके पर धनंजय पब्लिक स्कूल के प्रबंधक प्रभाकर तिवारी, विजय कुमार, अजय कुमार से सुषमा सहित तमाम लोग मौजूद थे। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में महिला पुलिसकर्मियों और बच्चों के लिए मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। विजेताओं को ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। आज आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ अपर पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। मैराथन का प्रारंभ पहाड़पुर चौराहे से होकर पुलिस लाइन ग्राउंड तक समाप्त हुआ। उक्त मैराथन दौड़ में 150 महिला पुलिसकर्मियों ने प्रतिभाग किया। उपरोक्त मैराथन प्रतियोगिता में विजेता सभी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। उपरोक्त कार्यक्रम का संचालन अपर पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा किया गया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर सतेंद्र लाल, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ, क्षेत्राधिकारी नगर क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षणाधीन प्रतिशत निरीक्षक इत्यादि उपस्थित रहे। फूलपुर कोतवाली अंतर्गत ग्राम पंचायत चकनोरी उद्धवपुर सीमा पर स्थित कुएं में एक शव था, जिसकी जानकारी तब हुई जब रेलवे ट्रैक के बगल में गुजर रहे लोगों को उठ रही दुर्गंध का अवलोकन करने के लोगों ने कुएं में शव की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कुएं से निकालने का प्रयत्न शुरू किया। कुएं के अंदर जब तक शव था सभी को अंदाजा पुरुष के शव की थी, पर शव बाहर निकलने के बाद शव युवती की निकली। शव का पहचान कराने का प्रयास शुरू हुआ तो पता चला कि 13 अगस्त को थाने पर एक 19 वर्षीय युवती की गुमशुदगी दिखाई गई थी, जिसमें सरोजा पुत्री टिल्ठू निवासी ग्राम सभा टिवंगा थाना फूलपुर पुलिस शंका के आधार पर गुमशुदगी लिखाने वाले को बुलाया। पुलिस की शंका सच साबित हुई। मौके पर पहुंचे टिल्ठू पुत्र श्यामलाल निवासी टिवंगा ने अपनी गुम हुई पुत्री सरोजा 19 वर्षीय के रूप में पहचान की, जिसके बाद पुलिस को जान में जान आई। पिता के प्रार्थना पत्र पर शव को चिकित्सा परीक्षण के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। प्रभारी निरीक्षक फूलपुर अनिल सिंह ने बताया कि पहचान हो गई है। मृत्यु का कारण जानने के बाद अगली की कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सच्चाई सामने आएगी। नसीरपुर स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी सदस्यता अभियान की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सदस्यता अभियान चुनाव नतीजे आज पर चर्चा के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री व आजमगढ़ प्रभारी वरिष्ठ सपा नेता रामाश्री विश्वकर्मा, जिलाध्यक्ष हवलदार यादव एवं गोपालपुर विधायक नफीस अहमद ने भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी पर जमकर निशाना साधा तथा लोकतंत्र को बचाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में शुरू किए गए समाजवादी सदस्यता अभियान को और गति देने हेतु विभिन्न बिंदुओं पर रणनीतिक चर्चा की। गोपालपुर विधायक नफीस अहमद ने सपा को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से पार्टी के सदस्यता अभियान को हर गांव, हर मोहल्ले, हर गली में पहुंचाने का आह्वान किया, जिससे लोकतंत्र मजबूत हो सके और देश प्रदेश में अमन चैन स्थापित हो सके। यदि समाज सहयोग करे तो बेसिक का कोई भी विद्यालय प्रगति से वंचित नहीं कर सकता है। एक ऐसा विद्यालय जहां के शिक्षक शिक्षिकाओं ने अपनी मेहनत और समाज के सहयोग से विद्यालय की तस्वीर बदलने की ठान ली है। आज हम बात कर रहे हैं नगर के क्षेत्र के विद्यालय आदर्श जूनियर हाई स्कूल ब्रह्मस्थान की, जहां नगर क्षेत्र के विद्यालय आदर्श जूनियर हाई स्कूल ब्रह्मस्थान पर भव्य स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आलोक जायसवाल, प्रबंधक सेठ एम.आर. जयपुरिया, स्कूल आजमगढ़ रहे। विशिष्ट अतिथि शंभुनाथ यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, समाजसेवी दीनू जायसवाल, सभासद दिनेश चंद्र विश्वकर्मा, सभासद विशाल श्रीवास्तव रहे। सर्वप्रथम अतिथिगण द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। छात्राओं ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर माता सरस्वती की आराधना की। तत्पश्चात स्वागत गान एवं छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों पर अंकुश लगाने व जनता से सीधे रूबरू होने का फरमान का असर साफ दिख रहा है। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय जहां दलालों व कथित नेताओं का जमावड़ा बना रहता था और कोई भी जिला विद्यालय निरीक्षक से मिलने व काम कराने के लिए कोई माध्यम खोजता था, लेकिन यह बात अब पुरानी हो चुकी है। 1 महीना पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक का कार्यभार संभाल रहे उमेश त्रिपाठी की ईमानदार छवि व तेज तर्रार व्यक्ति ने जिले में अपनी छाप छोड़ दी है। उन्होंने फरमान जारी किया है कि कर्मचारी, शिक्षक व आम जनता उनसे प्रतिदिन 2 से 3 बजे के बीच में मिल सकता है। यह जनसुनवाई अनवरत जारी रहेगी, जिसका रजिस्टर भी तैयार कर दिया गया है। उन्होंने सभी से अपील किया है कि वे उनसे डायरेक्ट मिलकर अपनी समस्या रख सकते हैं और उसका समुचित निस्तारण कर दिया जाएगा। इसके लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। आइए सुनाते हैं कि जिला विद्यालय निरीक्षक उमेश त्रिपाठी ने TV20 न्यूज के प्रधान संपादक से एक विशेष भेंट में क्या कुछ कहा। सुनवाई लगाई गई है और 2 से 3 प्रतिदिन आम जनता के लिए इसे हमारा जन सुनवाई रजिस्टर भी तैयार हो गया है और हमें आजमगढ़ की जनता से, अध्यापकों से, शिक्षक कर्मचारियों से ये अनुरोध पूर्वक कहना है कि वो सीधे, जिसकी समस्या है वो सीधे आए मेरे पास कार्यालय में, उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा। और यदि किसी प्रकार से विलम्ब होता है तो वो भी सारे तथ्य रखें। बहुत सारे पिछले दिनों में बतौनियां लंबित हैं, तो इसकी सूचीबद्ध करके संगठनों से भी अपील है कि वो दे दें ताकि उन सब समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके, कैंप लगा के समाधान किया जा सके। और एक आत्यंतिक अपील ये है कि किसी माध्यम से ना आए, सीधे आए। आम जनता को मैं सीधे आह्वान कर रहा हूँ, जो पीड़ित है वो आए, अपनी समस्या कहे, उसकी समस्या का त्वरित समाधान किया जाएगा। धन्यवाद। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने शहीद पुलिस कर्मचारियों के कुल 16 परिजनों को सम्मानित किया व उनके परिजनों को भोज कराया। सराहनीय कार्य करने वाले कुल 80 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र जल पुलिस 36वीं वाहिनी PSC द्वारा किया गया। संयुक्त रूप से रिवर फ्रंट पर जल नौका तिरंगा मार्च, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, झंडा गीत गायन व मंचन। 76वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर संपूर्ण देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर देशभक्ति की भावना जागृत करने की पहल की गई है। इसी क्रम में आज अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल व जल पुलिस 36वीं बटालियन PSC द्वारा संयुक्त रूप से रिवर फ्रंट पर जल नौका तिरंगा मार्च किया गया तथा नौका तिरंगा मार्च विनायक हॉस्पिटल के सामने मोहंती घाट से 4 किलोमीटर तमसा नदी में किया गया। उक्त कार्यक्रम के उपरांत पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा पुलिस लाइन्स आजमगढ़ में शहीद पुलिस अधिकारियों के परिजनों को साल व मोमेंटो देकर सम्मानित किया तथा उनके परिजनों को भोज भी कराया गया। इस कार्यक्रम में कुल 6 शहीदों को कुल 16 परिजनों को सम्मानित कर तथा भोज कराया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा सराहनीय कार्य करने वाले कुल 80 पुलिस अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। आज सर किस तरह का कार्यक्रम? आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज इस संध्या में जो हमारे पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, जो जनपद आजमगढ़ के रहने वाले हैं, चाहे वो किसी भी जनपद में नियुक्त रहे हों, उनके परिवारजनों को पुलिस लाइन में बुलाकर सम्मानित किया गया है, धन्यवाद ज्ञापित किया गया है और उनको ये भरोसा दिलाया गया है कि पुलिस परिवार उनके साथ खड़ा हुआ है। हमारे पुलिसकर्मियों ने प्रत्येक चुनौती में, खास करके कोविड की जो महामारी थी उसके दौरान, अपने जीवन की परवाह न करते हुए बहुत बहादुरी से और समाज की सेवा में सभी पुलिसकर्मी ने ड्यूटी की, जिसमें से बहुत से पुलिसकर्मी शहीद भी हुए हैं। आज ये दिन है कि हम एक्नॉलेज करें कि उनका जो योगदान था, उनका जो बलिदान था, वो हमारे लिए सर्वोपरि है और उनके लिए हम किसी भी समस्या में, किसी भी कंडीशन में उनके साथ खड़े हुए हैं। यही आयोजन आज पुलिस लाइन में किया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चैनपुर में 15 अगस्त की रात अज्ञात चोरों द्वारा अस्पताल का मुख्य दरवाजा तोड़कर स्टोर रूम में रखे बैटरी, इन्वर्टर तथा बजाज के 5 नए पंखे जो गत्ते में पैक थे और ब्लड प्रेशर नापने की मशीन उठा ले गए। हौसला बुलंद अज्ञात चोरों ने ग्लेंडर से अस्पताल के मुख्य दरवाजे के ताले को काटकर अंदर घुसे व अंदर स्टोर रूम्स के दरवाजे को भी ग्लेंडर से काटा और अंदर रखे कीमती सामान, बैटरी, इन्वर्टर, पंखे उठा ले गए। सुबह जब स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर और स्टाफ पहुंचे तो देखा कि मुख्य दरवाजा टूटा पड़ा है और अंदर जाकर देखे तो बैटरी, इन्वर्टर, पंखे समेत ब्लड प्रेशर
नापने की मशीन गायब मिली, जिसकी सूचना स्थानीय थाने पर दी गई। डॉक्टरों ने बताया कि लगभग 1 वर्ष पूर्व भी अज्ञात चोरों द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसकी लिखित तहरीर पुलिस को दी गई थी, लेकिन अभी तक चोरों का पता नहीं चला। ऐसे में एक बार फिर अज्ञात चोरों ने इस तरह की चोरी से बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अस्पताल में रखे सामानों की कीमत लगभग 25,000 रुपये बताई गई है, जिसकी लिखित तहरीर अतरौलिया थाने पर डॉक्टरों द्वारा दी गई है। वह सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने अस्पताल परिसर में निरीक्षण किया और अज्ञात चोरों की तलाश में जुट गई। आइए सुनाते हैं कि डॉक्टर ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है डॉक्टर साहब का? मैं डॉक्टर अवधेश कुमार वर्मा। डॉक्टर साहब, ये रात में क्या हुआ, चोरी हुई है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हम लोग कल झंडारोहण करके शाम को 4 बजे यहाँ से बंद करके गए, ताला वगैरह जो है। आज जब सुबह आके देखे तो ताला टूटा हुआ था, और अंदर जाके देखे तो अंदर स्टोर रूम का भी ताला टूटा था। वहाँ से इन्वर्टर, बैटरी और जो 5 पंखे रखे थे नए, वो जो है, साथ में एक वीपी इंस्ट्रूमेंट, इतना चीज़ गायब। लगभग कितने का रहा होगा सामान? अब लगभग 25,000 के आसपास जो है। कैसे कैसे चोरी किए हैं? सुने हैं ग्राइंडर्स काटे थे, क्या काटे इसके बारे में? इन्होंने पहले बाहर से तार काटा है और ताला तोड़ा है, फिर उसमें नट जो गिरा हुआ पड़ा हुआ है, इससे लगता है कि जो है ग्राइंडर से काटा गया है इसको। इससे पहले भी एक आध दो बार चोरी हुई है यहाँ पे? इसके पहले भी एक साल और पहले जो ठंडी के समय चोरी हुई थी, उसमें भी एक इन्वर्टर बैटरी और एक मोटर टुल्लू पंप चोरी हुई। पुलिस आई थी, जांच की है? क्या आश्वासन दी थे? कुछ कही आई है, अपना जांच किए हैं, अब उसकी जो है देखेंगे, जांच करेंगे जो है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उल्लासपूर्ण माहौल में जनपद में नवस्थापित महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा ने अपने आवास पर ध्वजारोहण कर 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह श्रृंखला का आगाज किया। तत्पश्चात विश्वविद्यालय के शिविर कार्यालय पर ध्वजारोहण करते हुए उन्होंने एनसीसी परेड का निरीक्षण किया। इस मौके पर देश के अमर शहीदों की स्मृति को नमन करते हुए पुष्प चक्र के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कुलसचिव श्री वीपी कौशल ने उच्च शिक्षा निदेशक प्रयागराज के संदेश को पढ़कर सुनाया। अपने संबोधन में कुलपति ने कहा कि आज़ादी के स्वर्णिम 75 वर्ष की अवधि में विदेशियों द्वारा प्रशस्ति, संस्कृति एवं प्राचीन मनीषा के बल पर भारत न केवल विकसित देश बनने की अपार क्षमता से सुसज्जित है, अपितु दीर्घकाल से विश्व गुरु के रूप में उसने अपने शांति और मानवता की सीख द्वारा संपूर्ण विश्व को सही राह भी दिखाई है। अपनी शिक्षा और पुरातन संस्कृति को समुन्नत कर एवं हम राष्ट्र निर्माण और उसके उत्तरोत्तर विकास में अपने योगदान द्वारा सच्चे नागरिक होने की भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं।